झटका एक तो एकदम जैसे अभी थोड़ी देर बैठूंगा ऐसा एकदम से होता है। तो जैसे कोई ऐसा बहुत समय से हो रहा है, तो ऐसा कोई नेगेटिव ऊर्जा के कारण क्या होता ऊर्जा है, ये बढ़ नहीं रही ऊपर या कुछ? क्या होता है, आप ध्यान को समझना है, करना नहीं, करने से मुक्त होना है। हम जबरदस्ती कुछ घटाना चाहते हैं, क्या जबरदस्ती कुछ घटाना चाहते हैं और वो प्रेशर दे रहे हैं। तो जब तक तो वो प्रेशर दे रहे थे, शरीर में ताकत है, विधि है सामने और एक शरीर की ताकत है, लेकिन आप स्वाभाविक तो घटा नहीं रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी जबरदस्ती कब तक चलेगी? कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिन तक थोड़ी चलेगी। जबरदस्ती नहीं, जैसे अभी जैसे बैठे हैं एकदम से जो झटका लगता है वो एकदम से पहले नहीं लगता था ना? पहले तो नहीं लगता था जीवन में झटके, पहले भी जीवन में बैठते ही थे। कभी ऐसा तो नहीं लगता था। आपने कोई विधि अपनाई? नहीं। कोई न कोई तो ध्यान की विधि अपनाई। बस ये ऐसे ही बैठता हूँ जैसे। नहीं, ऐसे तो सीधा सीधा ऐसे नहीं हुआ। ध्यान का कोई प्रयोग किया है कि नहीं? नहीं, बस ये ध्यान का ऐसा कोई प्रयोग नहीं करा। आपने मुझे भी रास्ते में बताया ना कि मैंने ध्यान का प्रयोग किया, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या था? गाइडेड मेडिटेशन। तो फिर क्या था वो? प्रयोग ही तो था ना। वो पहले करा। फिर तो प्रयोग का परिणाम भी तो वो प्रयोग किया। एक व्यक्ति उस स्थिति में हो के उस प्रयोग को बता रहा है। क्या आप वो स्थिति में हो क्या? तब तो प्रयोग की जरूरत नहीं। क्या उस प्रयोग तो किया, क्या उस लायक आप हो क्या? मेरी बात समझ रहे हो? प्रयोग तो कर रहे हो, क्या बाहर से राग द्वेष छुड़ा पाए क्या? मेरी बात समझ रहे हो? बेईमानी तो छुड़ा नहीं पा रहे हो, प्रयोग कर रहे हो और निर्मलता अपने आप में आ नहीं रही है। बात समझ रहे हो? उस ऊर्जा को स्वीकार कैसे करोगे जब आप पवित्र ही नहीं रहोगे, निर्मल ही नहीं रहोगे? मेरी बात समझ रहे हो? स्वीकार कैसे करोगे? क्योंकि वो आप एक बात मेला है, तो मैला है। अब आप जबरदस्ती उसे जबरदस्ती डाल रहे हो तो आपको तब प्रॉब्लम तो आने वाली है। पात्रता तो है नहीं। पहले हमको पात्रता योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा। पात्रता तो है नहीं, विधि अपना के जबरदस्ती कर रहे हो और नियम को फॉलो कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि आध्यात्म का शुरुआत ही है, चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ, ध्यान मार्ग से जाओ, चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, चाहे योग मार्ग से जाओ, चाहे कोई भी मार्ग से जाओ, पहला शुरुआत ही है बेईमानी का त्याग। किसी भी तरह के चक्कर में आके, लालच में आके बेईमानी करना ही नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। ईमानदारी से जीवन जीना है। क्या आप ये है क्या? अभी तो फिलहाल सब का बंद कर दिया मैंने। बंद कर दिया? प्रयोग जब किया बंद था क्या? शुरुआत ही यहीं से है। ध्यान को समझिए, ध्यान करना नहीं है, ध्यान तो स्वभाव। आप किसी विधि द्वारा कुछ घटा रहे हो और जबरदस्ती अपने शरीर के साथ कर रहे हो और वो स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, आज जबरदस्ती कर दे रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी अगर खुला, आप तो स्वीकार करने लायक थे नहीं, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, कोई भी चक्र अगर जागृत हुआ तो फिर उसकी ऊर्जा को संभालने वाला हो ना। जैसे अभी जैसे महाराज जी कहना है, महाराज जी जरा एक मिनट, महाराज जी के कहना है कि भाई बेईमानी जो है, लालच है। अब जैसे एक कोई अभी हम यहाँ 5 आदमी बैठे हैं और कोई अगर कभी हमारे सामने अचार ले आए तो तत्काल हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, आता है ना। तो वो क्या है? लालच है। मतलब अभी भी हम पानी आ जाएगा नहीं, और गहराई में जाओ। ये लालच नहीं है, ये आपका स्वभाव है। ये लालच नहीं। लालच तो तब होगी जब मैं इसे पा जाऊं किसी तरीके से। क्या घटना को घटित देखोगे, ये शरीर है, ये काम करेगा, ये लालच नहीं है। और गहराई में जाओ, लालच तब होगी कि मैं इसे किसी तरीके से पा लूं। और जब आप उस पाने में तरीका अपनाओगे तब वहाँ लालच काम करेगी और आपको बेईमानी करना पड़ेगा, फिर उसको बहलाना फुसलाना पड़ेगा। या तो खरीदोगे, चाहे जैसे भी उसको लोगे। उसको हासिल करने के लिए हम लोग वो प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करोगे। ठीक है, अब प्रयत्न करने में अगर आपका ईमानदारी का पैसा है तब तो ठीक है, वो आपको लाभ देगी। अगर बेईमानी का पैसा है तब वो लाभ नहीं देगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी जाके कह सकते हो
कि मुझे इच्छा है खाने की, अगर आप स्वाभाविक दे सकते हो, मुझे अचार खाने की इच्छा है, ये भी लालच नहीं है, क्योंकि वो शरीर की मांग है, आपकी नहीं। ध्यान देना, लालच इसे नहीं कहते हैं। लालच इसे कहते हैं कि जब आप छीनने का प्रयास करते हो किसी तरीके से, हाँ सही है। समझ रहे हैं? पाने में जब आप बेईमानी करते हो, वो लालच है। हाँ, तो ठीक, शरीर प्यास लगी तो पानी देख के तो प्यास लगेगी और बढ़ जाएगी, वो लालच नहीं है। लेकिन पाने का तरीका कैसा है, ईमानदारी का कि बेईमानी का, समझ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी गुरु नहीं, जैसा आप देखिए। अंतर्यामी हम नहीं हैं, यही तो बात है, हम अंतर्यामी नहीं है, हम सीधा सीधा बताते हैं। और अंतर्यामी देखिए, हम सीधी सीधी सरल तरीके से जो है वो बताते हैं। इनको घुमा फिरा के बात करने जैसे नहीं जैसे आती। कोई भी आके बैठा तो उसका स्वभाव तो तत्काल आपको पता चल ही जाता है। ठीक है, लेकिन आपको भी तो पता है, मैं मुझसे ज़्यादा आपके बारे में अगर मैं जानूंगा, उससे ज़्यादा आप जानते हो। आपका जीवन कैसे अच्छा हो जाए वो मैं बता सकता हूँ सरल तरीके से। तो कोई विधि मत अपनाओ, ध्यान को समझो, ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है, बस अपने आप को महसूस करो। क्या महसूस करो कि मैं कहाँ फंसा हूँ, क्या कहाँ फंसा हूँ, कुछ तो है। द्वैत कैसे हुआ, द्वैत में द्वंद्व क्यों है, ठीक है। द्वैत अभी देखिए, ये जल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बुलबुले निकल जाएंगे, ठीक है, बुलबुले अनेक तरह के निकले। मतलब द्वंद्व द्वेष कहाँ से पैदा हुआ, द्वंद्व कहाँ से हुआ, द्वैत कहाँ से हुआ, जब हमने बेईमानी किया। बेईमानी द्वैत, बेईमानी से मुक्त करा ले अद्वैत, बेईमानी से अपने आप को मुक्त करा लो अद्वैत। सीधा सीधा सब एक जैसे हैं, हम अनेक क्यों, अनेक द्वैत कहाँ से आया, अपने तरीके में हम फंस गए, द्वैत हो गया। अपने तरीके से छुड़ा लो, आप स्वतंत्र हो गए। क्या आप स्वतंत्र हो गए, खत्म। अपने तरीके में हम फंसे हैं, इसलिए द्वैत है, और उस द्वैत में द्वंद्व है, लड़ाई है राग द्वेष की। तो अपने तरीके से छुड़ा लो, बस स्वतंत्र हो गए, तुरंत छूट गए। आप समझ रहे हैं? महाराज जी को ये कहना चाहिए कि सत्य जो है वो काम किसी प्रकार को राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, जसो वो देख ही रोज वो वैसा रहेगा। वो काम हम कभी अपना तरीका अपनाऊंगा या तर्क लगाऊंगा तो सत्य काम देख ही नहीं पाऊंगा। नहीं, सत्य को देखना भी नहीं है, नहीं, अगर सत्य देखोगे तो भी फंस जाओगे, क्योंकि एक ही है तो दूसरा देखने वाला और दिखने वाला फिर दो हो गए, फिर फंस गए। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं में आना है। अगर आप सत्य में आए तो असत की लड़ाई आ जाएगी, ठीक है। सच झूठ से अपने आप को निकाल लेना है, ना तो सच है ना झूठ है, ठीक है। सत्य तक पहुंचना है, और जब एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तो कौन किसको देखने वाला है, देखने वाले को मिटाना है, समझ रहे हैं? देखने वाले को मिटाना है। बुलबुले का मिटना, पानी में मिल जाना। लेकिन बेईमानी द्वारा हम फंसे हैं, तो बेईमानी छोड़ दोगे तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन जैसे ही बेईमानी छोड़ोगे खत्म होने लगोगे समाज से। ध्यान देना, जो इज्जत था, सम्मान था, मान था, सब आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई वैल्यू नहीं देगा। नहीं, वो तो मैं वैसे ही समाज से तो कटा हुआ ही हूँ अभी फिलहाल। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक कटना और एक समाज आपको काट देता है। जब लगेगा कि नहीं, अभी तो इसकी बातों में मिलावट नहीं है। पहले तो बात करता था कि अरे यार तुम बहुत अच्छे हो, अभी तो कह भी नहीं रहा है अच्छा है, तो वो लोग आपको खड़े नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं, मेरी अभी अंदर से इच्छा ही, जैसे ये कोई से फंक्शन में या ऐसा कहीं भी जाना, ये ऐसा कुछ भी करना, अंदर से इच्छा ही नहीं होती, अरुचि पैदा होती है। हाँ, जैसे देखिए पैदा क्यों नहीं हो रही, ध्यान देना। हाँ, राग द्वेष में तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना। ऐसा तो नहीं हम और कहीं फंस रहे हैं। हाँ, नहीं, मान सम्मान का हिसाब से नहीं, मेरे को इच्छा से अंदर से ही वो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं ये सत्संग में, ठीक है, जांचो, बहुत गहराई से जाओ, बहुत समझ के जाओ, ये बहुत गहराई है। आप समझ रहे हैं? नहीं गुरुजी, जैसे अभी तक तो मैं, जैसे मोटरसाइकिल है, तभी तक तो मैं अकेला ही कोशिश कर रहा था चलाना सीखने की। अब मैं आपके आगे आ गया, अब आप जैसा कहो। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, आप समझो। हाँ, आप समझिए, और आपको चलना है। आप रास्ता बताओ गुरुजी। हाँ, ऐसे ही हम उसी रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं।
गुरु शब्द है ना, इसी को तो समझना है। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ ये इसी माध्यम से यूट्यूब पर देख देख के वो कर रहा था। 5-7 साल से इसमें लगा हूँ, पर अभी तक प्रत्यक्ष कोई गुरु के सामने ऐसे अभी आमने सामने बैठे ऐसे कोई मिला नहीं। हाँ, ये तो प्रकृति की है कई माया। आपका मेरा भी ये मिलना गुरुजी, नहीं तो ऐसे तो 5-7 साल से मैं इसमें ही लगा हुआ। सभी वीडियो में गुरु का बताते हैं महत्व। नहीं ये तो अपने को समझ में आ रहा, बिना गुरु के तो कोई पानी में ऐसे कोई कूदेगा तो डूबेगा ही सही। तैरना नहीं, किसी के न किसी के नाम में तो बैठना पड़ेगा। हाँ, तैरना जिसको कोई न आता कोई है गुरु की- सिखाएगा वही। कोई ना कोई गुरु के नाम में बैठना पड़ेगा तो पार लग पाएगा, हाँ, ये भी गारंटी है। तुम्हारी बिना जैसे बिना गुरुजी किसी से के नाम में बैठे हम पार नहीं हो सकते। नहीं, ये गुरुजी से लगभग महीनों 1.5 महीना हो गया। हाँ हाँ 10-20 तो वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा। हाँ, किए हो गए। हाँ, और फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा मिलना है तो मिलना कैसे। जैसे ही मैंने ये राज कापड़े के नाम से आता है कमेंट में गुरुजी मिलना है, तो वो एड्रेस का तो वो बताते ही हैं गुरुजी, बताओ का ऐसा। तो फिर वीडियो देख नहीं है मेरे पास। हाँ, ये इतने सालों जानते हैं, इन लोगों से भी एड्रेस पूछोगे तो पता नहीं। तो ये एक ये वीडियो में एड्रेस वो जो बना रहा था वीडियो, उसने बताया कि चिचली के पास बोहिदा नर्मदा किनारे ऐसा। इसलिए सारे विषयों से परे, हम्म। क्या कोई विधि मत अपना लो, पकड़ मत लो। हम क्या है किसी न किसी विधि में फंस जाते हैं। आपकी शरण में आ गया गुरुजी। अब जैसा आप बताते हो वही करना है मेरे को। ना आप ये जब भी कार्यक्रम अगर या सोच रहे हो, जब भी अगर ऐसा हो, अब देखिए, अब भाव है ऐसा, लोग तो पता मांग रहे हैं तो उनके लिए ये स्थान हाँ, तो भाव है ऐसा। नहीं, बहुत अच्छा है। यदि यहाँ अपने आप में हो के बैठेंगे तो नहीं, ये शोरगुल से भी दूर है कोई थोड़ा। है एकदम हाँ, एकदम एकांत है। एकांत वो है। आपके ऐसा सानिध्य में भाव। और रहेगा यहाँ पर तो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं आती जाती, केवल पर्व के ऊपर थोड़ी सी हलचल होती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं। ऐसा भाव है। घंटों तुम बैठे रहो, कोई क्या है, अपने पास व्यवस्था नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। वो तो सर गुरुजी इच्छा करो सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन यही देखिए, इच्छा हो समाज के लिए हो, हाँ, क्या व्यक्तिगत अपने लिए ना हो। वो हो तो समाज के कल्याण के लिए हो, ना तो ना हो, क्या। क्योंकि मुझे 12 साल के ऊपर हो गए, हमने कोई स्थान हाँ, वो तो- नहीं बनाया हाँ, अभी तक, एक कुटी नहीं बनाया। मतलब आप इस क्षेत्र में घूमोगे, मैं इतने सालों से घूम रहा हूँ, कोई पता नहीं बता सकता। कोई पता है तो ना बताए। और न मोबाइल रखते ही है। दिक्कत ये भी है नहीं हाँ, उनकी। वो मोबाइल का मैंने बोला भी था हाँ, नहीं रखते नहीं। कि मैं मोबाइल दे रहा गुरु जी आपको बातचीत करने के हिसाब से ना बोला। क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे। ये इधर पास में धर्मपुरी है ना। नीचे है, नीचे। हाँ। यहाँ से नीचे है। ये समझो खलगार से आप 5 किलोमीटर नीचे हो। हाँ, अब तो 8-15 दिन में आऊँगा गुरु जी। कभी भी आओ आप, हाँ, जब आपको आना है क्योंकि आ अब- सकते हो। ये जीवन में आए ना, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं। एकदम साक्षात्कार करने वाले को पकड़ो, आखिर कौन किसका साक्षात्कार करेगा, वही घुमा रहा है। हाँ, वही। क्योंकि है तो एक ही। हाँ, तो वो बिना तो- गुरु के नहीं होगा हाँ, ना। तो ये किसका हाँ, कौन आत्म साक्षात्कार करना चाहता हाँ, है। क्योंकि वो जो करना चाहता है उसको भी गुरु की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इसके लिए ही भटक रहे हैं। हाँ, गुरु शब्द है, शब्दों को लेके और उसमें जीना चालू करो, क्या आप समझ रहे। उसमें जीना चालू करो। जैसे मान लीजिए किसी के पास गए और आपको खूब प्रोटीन का अनाज दे दिया, और इसके बाद आप घर पे लाके रख दिए, लेकिन खा नहीं रहे, तो उसका प्रोटीन कैसे मिलेगा, आप समझ रहे हैं। तो बस उस शब्द को समझो, समझने से होगा, क्या। हाँ, क्योंकि अध्यात्म समझ का विषय है, जिससे सारे विषयों से परे कराता है। परेशानी हमने पैदा कर दिया है अपने तरीके से, क्या अपने तरीके से।
बस अपने तरीके का त्याग करो, जो समाज के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए उचित हो वो तरीका अपनाओ। और ये ध्यान से समझना, आपको बता रहा हूँ। पीछे से कभी उठा लो, गीला होगा वो तो हो उनका जाएगा, हो जाएगा, वो तो सूख जाएगा। ये अरे तो अब सूखे हुए हैं फिर और गीले हो क्या? कितने सालों से हो रहा है। देखिए कहाँ थे कहाँ चले गए। इस पे ध्यान देना कि कोई विधि नहीं अपनी, कोई विधि न अपनाना, ऐसा भी भाव नहीं बनाना है। समझना है अपने आप को। क्या अपने आप को कैसे समझ लें, अब ये समझना है, क्योंकि अब मैं बाहर समझने से मुक्त होना चाहता हूँ, समझ रहे हो। अपने आप को उसे फेंक दीजिए, क्योंकि आप उसमें लग जाओगे, फिर आप समझ, यही तो बात है। कहीं न कहीं अपने आप को लगा दीजिए, कहीं लगाओ मत, अनुसरण करो। क्या करो? अनुसरण करो, वर्तमान में जीना चालू करो। जब आप कुछ ले लोगे तो कान इधर लगेंगे, मन उधर लगेगा, तो आप उस वो अनुसरण ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्या? और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है। बैठो तो पूरी तरह बैठो, जहाँ हो पूरी तरह हो पहले। आप समझ रहे हैं? ज़्यादातर यही होता है कि हम दो काम एक साथ करना चाहते हैं और उसी में फंसे हुए हैं। समझ रहे हो? अनुसरण करो, अध्ययन नहीं। अध्ययन करो लेकिन अनुसरण करो, शब्दों में जीना चालू करो, अनुसरण करो। अच्छा, अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए तब इसमें आगे बढ़ना। अगर कुछ भी चाहिए तो बहुत दुख होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। क्या बात समझ रहे हो? इसमें कुछ भी नहीं है, यही अध्यात्म है। अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ ऊर्जा आएगी, आत्मज्ञान जैसे होगा, कुछ होगा, ये होगा वो होगा, तो ये सब भ्रम हो लेके अध्यात्म में मत आना। बहुत लोग ऐसे भटक रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। सच में जीवन में कुछ नहीं चाहिए तब अध्यात्म में अध्यात्म को समझने का प्रयास करना और अपने कर्तव्य को निभाते रहना। कर्म ही पूजा है। जो कर्तव्य आपने लिया है और जो कर्तव्य मिला है, बिना किसी को दुख दिए उसे ईमानदारी से निभाना। कुछ पाने के लिए कुछ मत छोड़ना, नहीं तो जीवन भर भटकोगे। ये भी आपको बता दे रहा हूँ। दायित्व तो ना छोड़ना। इसलिए शरीर मिला है तो माता पिता का दायित्व है, जिसका भी दायित्व है उसको निभाना। लालच में, ये भी एक लालच है, ध्यान देना, ये भी एक लालच है। इस लालच में मत आके उनको छोड़ देना। अपने दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना, ये ध्यान देना। क्योंकि आध्यात्म कुछ नहीं है और कुछ नहीं में जाना है तो दायित्व को पूरा करते हुए जाओगे तो कुछ नहीं में पहुंच जाओगे। दायित्व छोड़ के जाओगे तब आप भटकते रहोगे। दायित्व मत छोड़ना, जिम्मेदारी मत छोड़ना। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये भी तो एक लालच है, हाँ, कि अपने स्वार्थ के लिए आपने उन लोगों को छोड़ दिया। पहले उनकी स्थिति परिस्थिति देखना कि वो किस पे आश्रित हैं, निर्भर हैं, ये सब ध्यान देना। पहले जहाँ हो उन लोगों को खुश करो, प्रसन्न करो। राग द्वेष में कुछ छोड़ना मत। समझ रहे हैं? अध्यात्म मतलब कुछ नहीं। क्या? हाँ। और कुछ भी चाहिए तब वही भटक जाओगे। हाँ, कि मैं ये फील करूँगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ठीक है, तो फिर नहीं होगा तो दुख होगा। क्या? कुछ नहीं, और कुछ नहीं में आप होते हो। क्या? कुछ भी खोजने निकले, एक सत्य क्या है, चलो सत्य को देखूंगा, साक्षात्कार करूंगा। फिर कौन किसका साक्षात्कार करेगा बताओ? साक्षात्कार करने के लिए दो चाहिए। क्या चाहिए? दो चाहिए। कौन किसका साक्षात्कार करेगा बताओ? है एक ही, तो दूसरा कौन है? ये साक्षात्कार कौन करना चाहता है उसे समझो, क्योंकि जब एक ही है तो कौन किसका साक्षात्कार करेगा बताओ? यही मुझे घुमा रहा है। जब एक ही ब्रह्म, दूसरा नश्वर है, तो कौन किसका साक्षात्कार करना चाहता है बताओ? यही ब्रह्म है।
और वो साक्षात्कार करके कुछ कुछ पाना चाहता है कि मैं साक्षात्कार करूंगा और कुछ पा जाऊंगा। समझ रहे हो? अब वो पाने में साक्षात्कार भी नहीं करना चाहता, कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि अपने आप को मिटा नहीं पा रहा है। जो बेईमानी के द्वारा अपने अस्तित्व का निर्माण किया है उसको मिटा नहीं पा रहा है, उसको लेके साक्षात्कार करना चाहता है। क्या? तो साक्षात्कार के लिए दो चाहिए और है एक ही। ये रहस्य को समझो। जब एक ही है तो कहाँ कुछ पाना है? कुछ पाना ही तो ब्रह्म है। चाहे भौतिकता के नाम से चाहे अध्यात्म के नाम से पाना तो चाह रहे हो, पाना ही ब्रह्म है, कुछ नहीं। इसलिए कि कुछ नहीं में आप होते, कुछ है में आपके तरीके से अगर कुछ है तो फिर वहाँ सुख दुख, और जहाँ सुख दुख है वहाँ ब्रह्म है। क्योंकि सुख ही दुख है, दुख ही सुख है, पड़ गए ब्रह्म में। तो इस रहस्य को समझो, ये समझने का विषय है। क्योंकि सारे विषयों से मुक्त होना है। कुछ करना मतलब फंसना, क्योंकि कुछ करने में आप आ जाते हो। कुछ करना नहीं, समझना, और समझ के छोड़ना। करना नहीं, छोड़ना। पाना नहीं है, छोड़ना है। क्योंकि कुछ भी अगर पाया तो भटक जाऊंगा, पाना नहीं। समझ रहे हो? पाना नहीं, छोड़ देना, सब छोड़ देना। और सब क्या छोड़ना है? फिर यहीं पे देखो, जीव फंस जाता है। सब छोड़ दो, चले जाओ। कहाँ जाओगे? मानसिक कैसे छोड़ोगे? अपने दायित्व को निभाते हुए सब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, बंधन, बुराइयां, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, अनुमान लगाना, अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग करना, ठीक शब्द का प्रयोग करना, ये छोड़ दो। अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। समझ रहे हो? समझो। समझ पा रहे हो? कुछ संशय हो तो बोलना। और जहाँ भी मन में कुछ लगे तो प्रश्न करो, तो निसंकोच बोलना, क्योंकि बात समझने के लिए हो रही है। क्या? हाँ। अच्छा, फंसने में भी बहुत समय लगा है। एक दिन में तो फंसे नहीं। क्या? कई साल इसी जन्म में लग गए हैं, पता नहीं अगला जन्म का पता नहीं। चलो इसी जन्म में तो बहुत समय लग गए हैं। लालच में। हाँ, लालच में आके फंसे तो, लेकिन फंसने में भी कई लोग लगे हैं, अकेले तो नहीं फंसे हो। कई लोग लगे हैं, निकालने में भी कई लोग लगेंगे। बस निकलने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जल्दबाजी मत कर। क्या? हाँ, जल्दबाजी में आके ऐसा कोई फैसला ना लो कि बाद में आपको पछताना पड़ा, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो समझता था कि अध्यात्म में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। क्या? क्योंकि अध्यात्म में कुछ है ही नहीं, आप हो। सही। अच्छा, हमेशा आप कुछ में जिए हो और कुछ नहीं में आ गए तो देखो क्या बर्दाश्त कर पाओगे? कुछ नहीं थी, कुछ है ये नहीं।
देखो ना, जैसे ही कुछ नहीं बैठते हो कैसे बोर हो जाते हो, घुटन होती है, हम्म, फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करते हो ना। बहुत दिन का वो, जैसे वो चूल्हे पे तपेली रहती है ना, काली हो जाती है, वो धीरे धीरे निकलेगा वो नहीं। हाँ निकालो, लेकिन समझ समझ के निकालो। क्या क्या हाँ, उसकी घसाई करो, ऐसा नहीं किसी पत्थर से उठे पीटने लगो। क्या हाँ, अब बात समझ रहे हो? हाँ, उसको निकालने का तरीका से निकालो। हाँ, हाँ, इसलिए शरण में आया उचित गुरु। तरीका से, अनुचित तरीका से नहीं। महाराज जी मार्गज बते रहा है आपको नहीं, वो और समझे मार्गदर्शन दे रहा है, चलनो आपको छेवना मार्ग पर, ना, महाराज जी मार्ग थोड़ी पे तो चलनो। पहले से चल रहे हो। हाँ, सो भाई जब तक हम अपना अपना जीवन में दिनचर्या में हम जब तक ओका अमल नहीं करांगा, हम चली कैसा पावांगा? समझी रहा है हमारी बात का आप? जो भी शब्द है उस शब्द का हमका अमल करना पड़ेगा, हमारी दिनचर्या में ओके ढालना पड़ेगा, ओका अनुसार हमको चलना पड़ेगा, तब जाए ना। रास्तों तो छे, पर ओका में रास्ता पर चलने के लिए हमको मतलब समझदारी से कदम उठाना पड़ेगा, तो हम ये सब चीज़ों से दूर हो पाओगे। सत्य अध्यात्म का मार्ग, सत्य का मार्ग पर वो चली सकत जो अपना आपको मिटाई सकत, बस एक अलावा दूसरों चारों नहीं। ऐसा नहीं कि अपने आप को मिटा देना है, इसको समझिएगा, क्योंकि अध्यात्म दोहरी बातें हैं। क्या, एक भौतिक में फंसे हैं, एक आध्यात्म। अपना अस्तित्व बेईमानी का जो बनाया है उसे मिटाना है। ऐसा नहीं कि हम घर वर छोड़ के कहीं भाग गए, नहीं, वो ये नहीं मिटाना है। आप समझ रहे हो? जगह नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना, नज़र से नज़रिया का बदलना चाहूँगा। हाँ, लेकिन नज़रिया ऐसे नहीं बदल जाएगी ना, आपकी स्थिति से आपकी नज़रिया होती है, अपनी स्थिति को बदलना है। नज़रिया बदलने से स्थिति थोड़ी न बदल जाएगी, जीना पड़ेगा उसमें। टाइम लगेगा, कोई भी टाइम, कुछ भी हो सकता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद। टाइम, समय के पार की यात्रा करो, टाइम उम का पता मत करो। ये कोई उम्र एज की यात्रा नहीं। क्या बात समझ रहे हो? एक घड़ी आधी में पुनियाद। हो सकता है 1 सेकंड के चौथे भाग में हो जाए, आप कभी भी हो जाए, पता नहीं कब वो भाव पूरा पूर्णतः हो जाए, पता नहीं। कोई शादी करता है 1 साल में बाप बन जाता है, कोई 2 साल में, कोई 10 साल, कोई 20 साल भी लग जाते हैं, कोई पूरा जिंदगी नहीं बन पाता। हाँ सही है। पता नहीं कब हो जाएगा। प्रयास करते रहो, लेकिन प्रयास करने का तरीका उचित हो। क्या आवेश में आके, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला मत ले लेना कि जीवन भर पछताना पड़े। बात समझ रहे हो? सोच समझ के आगे बढ़ो, समझ के आगे बढ़ो। गुरु जी, गुरु दीक्षा का क्या है? जैसे गुरु दीक्षा अब देते हैं लोग गुरु दीक्षा, नाम दान देते हैं, ठीक है, तो सहायक बनता है। कोई भी मूर्ति पूजा, गुरु दीक्षा सहायक बनता है, लेकिन गुरु भी वैसा होना चाहिए, उस स्थिति का गुरु। हाँ, उस स्थिति का गुरु होगा तब होगा, और वो स्थिति का गुरु मिलेगा तो ऐसे दीक्षा भी नहीं देता। आप समझ रहे हैं? आप उस लायक होगे तो दीक्षा देगा, ऐसे दीक्षा भी नहीं देगा आपको। बात समझ रहे हैं? मूल ज्ञान है, ज्ञान को भी आगे लेके जा सकते हो। जैसे दत्तात्रेय जी ने इसका उदाहरण दिया कि 24 गुरु माना, बनाया एक को भी नहीं। घटना घटित होते हुए उन्होंने ज्ञान ले लिया और उसे गुरु का धन्यवाद देके चले गए। आप समझ रहे हैं? सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ो, जरूरी नहीं कि दीक्षा ही लो। उन्होंने इसे कर दिया है, समाज को बता दिया है। बात समझ रहे हो? गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द, क्योंकि बनने पे भी शब्द ही देगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कुछ और देगा, और नहीं बना के भी शब्द दे रहा है, तो फर्क क्या है? शब्दों को पकड़ो, क्या शब्दों को पकड़ो और आगे बढ़ो जीवन में।
जैसे ये सानिध्य में ध्यान करने से कुछ होता है गुरु? ठीक है, सबका औरा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ। ध्यान करना नहीं, ध्यान को समझना है, ध्यान हो रहा है, हाँ, हाँ। बस ध्यान वो करना। वो हाँ, ऐसे आता ही समझना है, रहता है। आता है, हाँ, आदत पड़ गई, हाँ। हमारी भी आदत पड़ गई, सबकी आदत पड़ गई, आदत में ही तो हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इस आदत बोलने को में ही वो छुड़ाना है। ध्यान करना, अभी जैसे ध्यान ध्यान पे को बैठे हैं। समझना है, हाँ, ध्यान को समझना है। अभी ठीक जैसा है। हम महाराज जी के पास बैठे हैं, हाँ। है नी, तो महाराज जी को जो ओरो छे, जो उनकी ऊर्जा छे, हम्म, वो हमारा आसपास छे, हम्म, है नी, हम उनको सुनी रहे, उनको जो प्रकाश छे, उनका शब्द में जो ऊर्जा छे, वो ऊर्जा हमको का मतलब ही करी रही नहीं। ये दीवा से दीवा जली गए। हाँ, तो भाई एक दीपक से 10 दीपक जलते हैं। हाँ, ऐसे। ओरा बोलते हैं इसे, ठीक है, ओरा होता है, हाँ, तो होता है। जैसे नर्मदा जी पास बैठे आए, हाँ। यहाँ उनकी ऊर्जा अपना काम करी रही, हमको भले महसूस नहीं होती, बाकी उनकी वो एक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा हमारे साथ में काम करी रही। नहीं, वो मन महसूस हो ही रही। हाँ, मन का एकाग्र करी रही, मन का एक जगह स्थिर रखी रही, तो हम सुन ही रहे। अगर मन नहीं स्थिर हो तो हम सुनता का। समझ समझ के छोड़ो, क्या पाना नहीं, छोड़ना। छोड़ना है, पाना नहीं, छोड़ना है। वो भी क्या छोड़ना है, बुराइयां धारण किया उसे छोड़ना है, हाँ, और सत्कर्म में अपने आप को लगाना है। ये दो शब्द छे उनका। इन पर अब हम केना तरीका से वो करी पावा, ये हमारा ऊपर निर्भर कर, क्योंकि कर्म तो हमका करना पड़ेगा ने। की लाइन पर तो लगेला। हाँ गुरुजी, माँ नर्मदा कृपा तो यहाँ तक आई, नहीं तो है ऐसा भाव है यहाँ पे लोगों के लिए, ऐसा भाव है कि आप कोई भी, आप लोग कोई भी आके अपने आप को समझ पाए, और ऐसा करने का भाव है समाज के लिए। नहीं। वो जैसे गुरुजी, जैसे बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, हाँ हाँ, वही बच्चे घर अपने पास हो तो नहीं बैठे। एकदम नहीं बैठेंगे। हाँ। बात आपकी सही है। जैसे मैं 8-15 दिन का कैंप लगाते हो महीने में, सही तो वो आने से क्या है कि वो बार बार, अगर कोई तपेली खराब है तो उसको बार बार वो होगी, तो जल्दी जल्दी साफ होगी। सही करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी जैसे मैं महीने भर से वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, सही, तो इच्छा हुई मेरी और आपका मिलना हो गया, इच्छा थी तो हुआ। सही, नहीं तो ऐसे नहीं। हाँ, नहीं तो जैसे यहाँ तक आया, और अभी गुरुजी कहीं बाहर भी होता तो मैं तो वो ये गांव देख के घूम फिर के वापस चला जाता। ये है कि गांव नहीं, ये ना सब देख लेता कि हाँ अगली बार आप भी, जैसे आज पूछते पूछते आया, सही, कोई 10 जगह पूछा, फिर अब अगली बार आना होगा तो डायरेक्ट। हाँ, अगली बार जब भी आना होगा, हाँ, यहाँ यहाँ आ जाना। अगर यहाँ आसपास होंगे तो आपको करंट पता चलेगा, है नी, या मेरे नंबर ले लो, नहीं करंट कि भाई महाराज जी यहाँ आए हैं क्या, नहीं तो सीधी बात है। हाँ, नंबर दे दो। क्योंकि ये अगर आसपास रहे, नंबर बोलो। 91 653 हाँ, 66 588।